श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। राधे राधे। राधा नाम लेने से श्री कृष्ण की कृपा सदा सर्वदा बरसती रहती है। एक बार की बात है, राधा रानी को एक सर्प ने काट लिया। राधा जी की सारी सखियां दौड़ी दौड़ी आई माँ के पास और कहने लगी, माँ चलकर अपनी बेटी को देखो, एक काले सांप ने डस लिया है और राधा के सिर से दोनी गिर गई है, वह बेहोश हो गई है। अब इसके विष को उतारने के लिए किसी गुनी को बुलाना पड़ेगा। माँ ने सुना तो डर गई और रोते रोते राधा जी को अपने हृदय से लगा लिया। एक सखी कहने लगी, माँ यदि राधा जी को ठीक करना है तो श्री कृष्ण जी को बुला लाओ। अगर कृष्ण जी आ गए तो राधा रानी जीवित हो जाएंगी, क्योंकि श्री कृष्ण गरुण है। तीनों लोकों में उनके श्रेष्ठ कोई नहीं है। सूरदास जी बता रहे हैं कि राधा रानी को ठीक करने के लिए आज कृष्ण जी को बुलाया जा रहा है। अब राधा रानी की सखियां कृष्ण जी को की मैया यशोदा के पास आई और कहने लगी, मैया तुम्हारा कृष्ण सांप के विष को उतारने वाले गार्णी है, आप अपने पुत्र को हमारे साथ भेज दो। राधा रानी को काले सांप ने डस लिया है। मैया यशोदा ने सुना तो सुनकर मुस्कुराने लगी कि अभी थोड़ी देर पहले तो राधा मेरे घर आई थी। राधा रानी की मूर्छा के मूल कारण को समझकर मैया यशोदा चुप हो गई और सखियों को अपने हंसने का कारण नहीं बताया। अब मैया यशोदा कान्हा जी को पुकारने लगी, कहने लगी, कान्हा राधा के यहाँ कीर्ति नाम की ग्वालिन तुम्हें बुलाने आई थी, तुम वहाँ चले जाओ। सुना है राधा को काले सांप ने डस लिया है और तुम कब से गार्नी बन गए लल्ला, जल्दी जाओ उसका विष झाड़ दो। माँ ने मन ही मन मुस्कुरा कर कहा, और कृष्ण सुना है तुम कुछ ऐसा तंत्र मंत्र जानते हो कि काला सांप का विष उतर जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण जी गरुड़ी बनकर वहां आ गए। अब वृष भानु सुता राधा ने सुना तो मन में बड़ी प्रसन्न हुई कि श्री कृष्ण तो आज मेरे द्वार पर आए हैं, और अपने आप को राधा रानी धन्य समझने लगी। प्रेमवश वह एकदम मुरझा गईं और राधा जी की आंखों से प्रेम के आंसू झरने लगे। राधा को इस प्रकार देखकर माँ भी व्याकुल हो गई। वे समझने लगी कि राधा एक एक अंग में विष का गहरा प्रभाव हो गया है, और तब तो माँ रोती व्याकुल होकर इधर उधर फिर रही हैं। वे अपनी पुत्री को बार बार गले लगाती हैं और फिर राधा रानी की दशा देखकर पानी पानी हो रही हैं। श्री कृष्ण के आने की खबर पाकर माँ दौड़ कर आई, कान्हा जी के पैरों को पकड़कर कहने लगी, हे मोहन, मेरी लाडली बेटी राधा बहुत ही व्याकुल है, कृपा करके उसे ठीक कर दो। माँ चाहे जो समझे, लेकिन प्रेम पूर्ण हृदय के प्रेम भावों को तो श्री राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों ही पूरी तरह समझ रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने कुछ झाड़ फूक शुरू कर दिया, राधा जी को स्पर्श किया। जैसे ही उन्होंने राधा जी को स्पर्श किया तो एकदम से किशोर जी यानी राधा रानी की आंखें खोल दी। श्री कृष्ण जी वास्तव में बहुत बड़े गरुण हैं। शरीर का विष तो उन्होंने झाड़ दिया, लेकिन मन और सिर पर प्रेम का जादू कर दिया। अब राधा रानी ने होश में आकर अपने नेत्र खोले और आगे श्री कृष्ण को देखा तो बस एक टक निहारती रही। फिर लाश से एकदम खड़ी होकर अपने वस्त्रों को संभालने लगी। फिर राधा रानी ने अपनी माँ से पूछा, माँ आज क्या है, सब लोग यहाँ इकट्ठा क्यों हुए हैं? माँ बोली, राधे तुम्हें सांप ने डस लिया था और तुम्हें तो अपने तन मन की कोई सुधि नहीं रह गई थी। अब माँ राधा रानी को बताने लगी कि श्री कृष्ण के मंत्रों के द्वारा तुम्हारा उपचार हुआ है। राधा रानी की माँ बार बार कुंवर कन्हई की बड़ाई करने लगी। माँ ने श्री कृष्ण के मुख को चूमा, गले लगाया, फिर अपने घर भेज दिया। वो कहती हैं, मैया यशोदा की कोख धन्य धन्य है, जिससे श्री कृष्ण जैसे सुपुत्र का अवतार हुआ है। इन्होंने तो तुरंत ही ऐसा उपाय कर दिया कि मेरी बेटी को जिंदा कर दिया। अब माता मन ही मन सोचने लगी, राधा कृष्ण की यह जोड़ी तो मानो भगवान ने सोच समझकर बनाई है। ब्रज के घर घर में अब यह चर्चा चल पड़ी, कृष्ण जी बहुत बड़े गार्णी हैं। भगवान ने इस तरह से और भी बहुत सारी प्रेम पूर्ण लीलाएं ब्रज में की। भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। कृष्ण कन्हैया की जय।
स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग की बात है। उन दिनों मथुरा में उग्र नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनका पुत्र कंस और पुत्री थी देवकी। राजा उग्रसेन स्वभाव से बहुत ही सीधे साधे, यही वजह था कि उनके पुत्र कंस ने उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बनकर बैठ गया। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करते थे। देवकी का विवाह वासुदेव से तय हो गया। जैसे ही देवकी और वासुदेव का विवाह संपन्न हुआ, उसके बाद कंस स्वयं अपने रथ को हाँकते हुए अपनी बहन को ससुराल छोड़ने के लिए रवाना हो गए। जैसे ही कंस देवकी और वासुदेव को लेकर बीच रास्ते पहुंचे, तभी एक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को तुम इतने प्रेम से विदा करने के लिए स्वयं जा रहे हो, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया। इसके बाद देवकी और वासुदेव को मारने के लिए आगे बढ़ा, तो वासुदेव ने हाथ जोड़कर कहा कि देवकी को कोई भी नुकसान न पहुंचाए, मैं स्वयं देवकी की 8वीं संतान लाकर आपको दे दूंगा। वासुदेव की बात सुनकर कंस ने कहा कि मुझे आपकी 8वीं नहीं, हर संतान चाहिए। तब वासुदेव ने कहा, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, और देवकी के जन्म लेने वाली हर संतान मैं आपको लाकर सौंप दूंगा। तो कंस ने कहा, मैं तुम्हें आजाद तो नहीं छोड़ सकता, इसके लिए तुम्हें मेरे कारागार में रहना होगा। यह कर कंस देवकी और वासुदेव को अपने साथ वापस ले आया और कारागार में डाल दिया। इतने लाड़ प्यार से पली देवकी ने कारागार में बहुत कष्ट सहन किए। नीचे जमीन पर सोना पड़ा। उनके और उनके पति के हाथों पैरों में बेड़ियां डाली गई। जब वह गर्भवती होती तो उनके लिए सब कुछ बहुत ही असहाय हो जाता। अपना और वासुदेव का हाल देखकर कभी कभी देवकी रोने लगती। वासुदेव उन्हें समझाते कि जैसे ही तुम्हारी 8वीं संतान का जन्म हो जाएगा, हम उसे कंस को सौंप कर चले जाएंगे। कारागार में ही देवकी ने अनेक कष्टों को सहन करते हुए 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने सभी को एक एक करके मार डाला। अब कंस को इंतजार था देवकी की 8वीं संतान का। जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई, कंस ने कारागार का पहरा और कड़ा कर दिया। इस तरह देवकी के 9 महीने पूरे हो गए। तब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। और भगवान श्री कृष्ण का जन्म होते ही विष्णु भगवान ने वासुदेव को दर्शन देकर कहा, मैंने स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया है। वासुदेव ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर भगवान श्री हरि जी से कहा, आपने मेरे यहाँ जन्म लिया, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन जैसे ही मेरे साले कंस को इस बात का पता चलेगा, मार डालेंगे इस बालक को। हे प्रभु, देवकी ने एक एक करके अपनी 7 संतानों को खोया है। अब यह उसकी 8वीं संतान है। मुझसे उसका यह दुख देखा नहीं जाता। वासुदेव की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, अब तुम्हें इस डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम ऐसा करो, वृंदावन जाकर मेरे मित्र नंद बाबा के घर पर अपने बच्चे को छोड़ाओ, और नंद बाबा के घर यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है, उस कन्या को लेकर आकर कंस को दे दो। भगवान श्री हरि विष्णु की बात सुनकर वासुदेव बोले, हे प्रभु, मैं बाहर कैसे जाऊं? इतना कड़ा पहरा है, दरवाजे पर ताले लगे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम अपने बालक को उठाओ और चलो, जैसा मैंने कहा तुम वैसा ही करो। यह कहकर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। तो वासुदेव ने भगवान श्री हरि विष्णु के कहे अनुसार अपने बालक को उठाया। जैसे ही टोकरी में रखकर दरवाजे पर आए तो दरवाजे का ताला खुल गए। सारे द्वार खुलते चले गए। द्वार पर जो पहरेदार खड़े थे सारे के सारे मूर्छित हो गए। वासुदेव ने टोकरी अपने सर पर रखी और वृंदावन की ओर चल पड़े। उसमें यमुना नदी को पार करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि यमुना नदी पूरे उफान पर थी। बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। वासुदेव को बहुत डर लग रहा था। वो सोच रहा था, इतना नन्हा बालक और ऊपर से इतनी बरसात हो रही है, इसका न जाने क्या होगा। परंतु कृष्ण कन्हैया को क्या हो सकता था? उनकी रक्षा तो भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं की थी। बहुत सी कठिनाइयों से वासुदेव ने उस नदी को पार किया और नंद बाबा के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर वासुदेव ने देखा कि यशोदा मैया गहरी नींद में सो रही थी। उनकी बेटी पास में पालने में झूल रही थी। फिर क्या था, वासुदेव ने अपने बेटे को वहां सुलाया और यशोदा की बेटी को लेकर वहां से मथुरा लौट आए। जैसे ही वासुदेव वापस आए तो सारे पहरेदार नींद से जाग गए। ताले फिर से लग गए। किसी को कुछ पता ही नहीं चला रात को क्या हुआ। सुबह होते ही जैसे ही कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला तो वह बहुत खुश हुआ और कारागार पहुंच गया।
कारागार में पहुंचकर कंस ने वासुदेव से उसकी 8वीं संतान को मांगा तो देवकी अपनी 8वीं संतान को देने से मना करने लगी और बुरी तरह से करुणा विलाप करने लगी। लेकिन कंस का ऊपर इसका असर नहीं हुआ। उसने जबरदस्ती उसकी संतान को छीन देखा तो 8वीं संतान तो थी पर कन्या। कंस उसे गुस्से में जमीन पर पटकने लगा। तभी वह माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर कहती है, अरे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल तो पहले ही वृंदावन पहुंच चुका है और बहुत ही जल्द तेरा अंत करेगा। यह सुनकर कंस ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वृंदावन में जाकर पता लगाओ आज रात किसके यहाँ संतान ने जन्म लिया है। सैनिकों ने पता लगाकर कंस को बता दिया कि नंद के यहाँ यशोदा ने एक पुत्र को जन्म दिया है। यह जानकर कंस ने नंद यशोदा के बालक को मारने के लिए हर नाकाम कोशिश की, लेकिन कृष्ण कन्हैया का बाल बाका नहीं कर पाए। इस तरह से कृष्ण कन्हैया समय के साथ बड़े होते गए और युवा अवस्था तक पहुंच गए। बचपन से लेकर युवा अवस्था तक कृष्ण कन्हैया ने अनेकों लीलाएं की थी। अपने बचपन में कृष्ण कन्हैया अपनी यशोदा मैया को बहुत प्रेम करते थे। अपने दोस्तों के साथ मिलकर दूध, मक्खन, दही की मटकियां फोड़ देते। यह देखकर यशोदा मैया कृष्ण कन्हैया पर झूम झूम कर झूठ मूठ का गुस्सा दिखाती थी, लेकिन वो अपने लल्ला से बहुत प्यार करती। अगर कृष्ण कन्हैया थोड़ी देर के लिए भी यशोदा मैया की आंखों से ओझल हो जाते तो यशोदा मैया परेशान हो जाती, कान्हा को जोर जोर से आवाजें लगाने लगती। इस तरह अनेकों शैतानियों के साथ कृष्ण कन्हैया बड़े हो चुके थे। एक बार कृष्ण और बलराम उस स्थान पर पहुंचे जहां पर कंस के द्वारा प्रसिद्ध धनुर्यज्ञ आयोजित किया जाना था। तो कंस की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए विशाल धनुष को वहां पर रखा गया था। धनुष को देखते ही कृष्ण कन्हैया उसको लेने के लिए आगे बढ़े, लेकिन सैनिकों ने उन्हें रोक दिया। यह देखकर कृष्ण को गुस्सा आ गया और वे सैनिकों को पूरी तरह से पीटने लगे और सारे सैनिकों को वहां से भगा दिया। फिर मंच पर चढ़कर और भारी धनुष अपने हाथ पर धारण किया और उसे उठाकर फिर धनुष तो गड़गड़ाहट की आवाज के साथ टूट गया। वह आवाज इतना जोर का था, मीलों दूर बैठे कंस के कानों में पहुंच गया। तो इस ध्वनि से कंस को पता चल चुका था, देवकी का 8वां पुत्र कृष्ण आ गया है और मेरी अंत समय निकट है। वह सोचकर बहुत ही भयभीत हो गया और फिर कंस ने एक विशाल सेना कृष्ण को मारने के लिए भेजी, लेकिन कंस की सेना हार गई। इस तरफ श्री भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया और मथुरा को कंस के अत्याचारों से मुक्त करवाया। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जन्म की इस कथा को सुनने से जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दूसरी कथा सुनते हैं जिसको सुनने मात्र से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सुदामा, जो कि भगवान श्री कृष्ण के खास प्रिय मित्र थे। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की आपने भी बहुत सारी चर्चाएं सुनी होंगी। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को वचन देते हुए कहा था कि मित्र, तुम जब भी संकट में पड़ना मुझे याद करना, मैं दौड़ा आऊंगा और अपनी मित्रता बखूबी निभाऊंगा। इस तरह बाल्यकाल में कृष्ण, बलराम और सुदामा एक साथ पढ़ते हुए बड़े हो गए। एक समय ऐसा आया कि श्री कृष्ण जी द्वारका के राजा बन गए। उनके मित्र सुदामा गरीब हो गए। सुदामा के लिए तो एक समय के भोजन की व्यवस्था करना भी कठिन था। सुदामा अपने परिवार का लालन पालन करने में बिल्कुल भी असमर्थ हो गए। तब सुदामा की पत्नी सुशीला ने सुदामा से कहा कि हे स्वामी, आप अपने दोस्त श्री कृष्ण जी के पास जाओ, शायद वो हमारी मदद कर दे। सुशीला की बात सुनकर सुदामा थोड़ा हिचकिचाया। सुशीला को बार बार कहने पर अपने दोस्त श्री कृष्ण के पास जाने के लिए तैयार हो गए। कहा जाता है कि राजा, गुरु, मित्र, बेटी और मंदिर, इन 5 जगहों पर व्यक्ति को कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यही सोचकर सुशीला पड़ोस से 3 मुट्ठी चावल मांग कर लाई और पोटली में बांधकर सुदामा को देते हुए कहा, इसे श्री कृष्ण जी को भेंट स्वरूप दे देना। सुदामा उस पोटली को लेकर द्वारका नगरी में श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़े। रास्ते में सुदामा चलते चलते बहुत ही थक चुके थे। उनके पैरों में बुरी तरह से कांटे चुभ गए थे, पैरों से खून बह रहा था। तब कहा जाता है उस समय भगवान श्री कृष्ण बैलगाड़ी वाले का रूप धरकर सुदामा के पास आए थे और सुदामा से पूछा था कि तुम्हें कहाँ जाना है। सुदामा ने कहा, मुझे तो कृष्ण कन्हैया से मिलने के लिए जाना है, वह मेरे बचपन के दोस्त हैं। उस गाड़ी वाले ने सुदामा को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और उनके साथ खूब बातें करते करते उसे राजमहल के आगे लाकर उतार दिया। जैसे ही बैलगाड़ी वाला चला गया तभी सुदामा को ध्यान में आया कि उसका धन्यवाद तो किया ही नहीं। कहते हैं जब सुदामा उस गाड़ी वाले का पीछा करने के लिए वह गए तो वहां पर कोई गाड़ी था ही नहीं। देखकर आश्चर्यचकित होते हुए सुदामा वापस राजमहल के द्वार पर आ गए। श्री कृष्ण के महल पर खड़े द्वारपालों ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ पर किस लिए आए हो।
तब द्वारपालों की बात सुनकर सुदामा ने अपना परिचय दिया और कहा कि वह श्री कृष्ण के मित्र हैं। सारे द्वारपाल हंसने लगे। इतनी फटी हाल अवस्था में कृष्ण का कोई मित्र कैसे हो सकता है। सुदामा ने कहा, एक बार कृष्ण से जाकर कह दो उसका दोस्त सुदामा आया है। तो सुदामा के कहे अनुसार द्वारपाल ने भीतर जाकर श्री कृष्ण को संदेश दिया, बाहर कोई सुदामा नाम का आदमी आया है, वह आपसे मिलना चाहता है। यह सुनकर श्री कृष्ण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और दौड़ते हुए महल के दरवाजे पर आ पहुंचे और सुदामा को देखते ही गले लगा लिया। दोनों की आंखों में प्रेम के आंसू बहने लगे। इसके बाद श्री कृष्ण सुदामा को महल के अंदर ले गए। वहां ले जाकर अपने राज सिंहासन पर बैठाया, अपने आंसुओं से उनके चरण धोए। श्री कृष्ण जी को देखकर उनकी पठानियां और महल के मौजूद सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए। सभी लोग यह सोचने लगे, आज द्वारकाधीश को क्या हो गया है, यह इस मनुष्य के चरण ऐसे क्यों धो रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने उन सभी को बताया, यह मेरे बचपन का दोस्त सुदामा है। कुछ देर विश्राम करने के बाद कृष्ण ने सुदामा से कहा, तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो। इतना सुनते ही सुदामा को तो लज्जा आ गई। उन्होंने अपनी पोटली को छुपा लिया। कहने लगी कि मैंने कुछ भी लेकर नहीं आया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, क्यों झूठ बोलते हो, आज क्या हो गया है, बचपन की तरह मेरे हिस्से का चावल खाना चाहते हो। यह कहते हुए कृष्ण ने खुद सुदामा से वह पोटली ले ली और चावल खाने लगे। जैसे ही कृष्ण ने एक मुट्ठी चावल खाए तो इसके बदले में उन्होंने सुदामा को 1 लोक की संपत्ति दे दी। इसके बाद में कृष्ण ने दूसरी मुट्ठी चावल खाए तो सुदामा को तीसरे लोक की संपत्ति दे दी। लेकिन जब श्री कृष्ण तीसरी मुट्ठी चावल खाने लगे थे तो रुक्मणी ने उन्हें रोकते हुए कहा, प्रभु यदि आप तीनों लोक की संपत्ति दे दोगे तो अन्य सब जीव देवता कहाँ जाएंगे। रुक्मणी की बात सुनकर कृष्ण जी चावल खाने से रुक गए। फिर कुछ दिनों तक सुदामा श्री कृष्ण जी के यहाँ पर ही रहे। दोनों खूब बातें करते, मस्ती करते। कृष्ण कन्हैया सुदामा को ऐसा लगता जैसे बचपन में लौट आए हैं। कई दिनों के बाद कृष्ण ने सुदामा को बड़े ही प्रेम पूर्वक अपने घर के लिए रवाना कर दिया और बोला, कृष्ण कन्हैया, बोलिए प्रेम से कृष्ण कन्हैया लाल की। अब अंत में एक कथा जो भगवान श्री कृष्ण और मैया यशोदा की अलौकिक कथा है, आपको सुनाते हैं। इस कथा को सुनने से इंसान 84 लाख योनियों से मुक्त हो। एक बार यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उलाहने से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने मैया को क्रोध में अपनी तरफ आते देखा तो बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंचे। कुम्हार तो अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। कुम्हार जानता था श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है, छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही, इसलिए आप मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई। कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है। तब कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण सब यह बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई है तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल लो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनि के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए, तब मैं आपको घड़े से बाहर निकालूं। भगवान मुस्कुराए और कहे कि ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगे, मुझे अकेले नहीं प्रभु, मेरे परिवार के सभी लोगों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए, तब मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूं। प्रभु जी कहते हैं, ठीक है, चलो 84 लाख योनियों के बंधन से उनको भी मैं मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकालो। तब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक और विनती है, उसे भी पूरा करने का वचन दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकालूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वह भी बता दो, क्या चाहते हो। कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 लाख बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 लाख के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं, बस एक अंतिम इच्छा है, आप उसे भी पूरा कर दीजिए। अब वह जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और कुम्हार की शिक्षा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने
बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु जी के चरण धोए और चरण पिया, उनकी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोच कर देखिए, श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली से उठा लेते हैं, तो क्या वह एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितना भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, दान करे, कितना भी भक्ति करे, लेकिन मन में प्रेम नहीं हो तो प्रभु नहीं मिलते, श्री कृष्ण नहीं मिलते। राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।